हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स फ्रेंड्स। कक्षा 12 की इंग्लिश की वर्कबुक वर्कशीट 6 आज हम अभ्यास करेंगे, जो कि आपके फ्रेजल वर्ब्स आपके कोर्स में भी है, जो उसी पर आधारित है। इसलिए यह एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इनका प्रयोग हम सीखेंगे तो हमें आगे परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है। सबसे पहले हम पुट ऑफ का अर्थ देखते हैं। यह शब्द आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, तो पहले हम इनका अर्थ देखेंगे, क्योंकि बिना समझे यदि आप एक्सरसाइज को हल करेंगे तो कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। यही इस चैनल का मकसद है कि विद्यार्थी समझ के साथ अपने कार्य को करें। पुट ऑफ का अर्थ होता है डिले करना। आप अपनी किसी कॉपी में इनके अर्थ को लिख भी सकते हैं। पुट ऑफ का अर्थ होता है डिले करना, कि लेटर टाइम के लिए, बाद के लिए, कि हम ये काम बाद में करेंगे। जैसे कोई मीटिंग हुई, पोस्टपोन जिसको कहा जाता है, पोस्टपोन कर देना किसी काम को। अगला जो फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद। डू अवे विद का अर्थ होता है किसी जगह को छोड़ देना, कोई आदत को छोड़ देना, कुछ भी हो सकता है। हम किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं। ब्रिंग आउट का अर्थ होता है लॉन्च करना, या तो लॉन्च करना, कोई चीज़ को लॉन्च करना। स्पेशली जो बुक्स, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, आर्टिकल्स हुआ, वो उसको पब्लिश करना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाता है पब्लिश करना या लॉन्च करना। फिर कैरिड ऑन का अर्थ सिंपल है कंटिन्यू करना, जारी रखना। वेल ऑफ का अर्थ है रिच, अमीर। टर्न अप का अर्थ होता है टू अराइव। टर्न अप का अर्थ है टू अराइव, किसी जगह पर पहुंचना। गेट अलोंग कोई जगह को छोड़ना या किसी के साथ निभाना, जिसको कहा जाता है। दोनों इसके अर्थ होते हैं। तो किसी के साथ निभाना कभी कभी मुश्किल होता है, समझना उसको मुश्किल होता है, तो गेट अलोंग हम यूँ बोलते हैं, आई कैनॉट गेट अलोंग विद दैट पर्सन। टर्न डाउन का अर्थ दो हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक तो रिड्यूस होता है, यानी कि कमी करना, जैसे कि आवाज़ वगैरह, वॉल्यूम को टर्न डाउन करना, कम कर देना। और एक होता है रिजेक्ट कर देना, किसी ऑफ़र को, किसी प्रपोज़ल को मना कर देना। रिजेक्ट करना, मना कर देना। इसके बाद आ जाता है कम अक्रॉस का अर्थ होता है किसी से अचानक कोई चीज़ मिलना या कोई व्यक्ति का मिल जाना। हम कहीं मार्केट में गए और कोई पुराना मित्र हमें मिल गया, या हमने कोई अलमीरा खोला और वहाँ पे हमें कोई सामान अचानक से मिल गया। तो कोई चीज़ अचानक से, कोई व्यक्ति अचानक से मिलता है, तो कम अक्रॉस। गेट थ्रू का अर्थ होता है कि जो मुश्किल समय है उससे निकल जाना। गेट थ्रू उस वक्त को बिता देना, निकल जाना हिम्मत के साथ में, वो होता है गेट थ्रू। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एवरीबडी मस्ट डू अवे विद बैड हैबिट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बैड हैबिट्स है। तो बैड हैबिट्स को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो डू अवे का आपको अर्थ क्या बताया था, डू अवे विद का यही बताया था, पुट एन एंड, ख़त्म करना किसी चीज़ को। तो डू अवे विद का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। Many people find it difficult to dash with arrogant people. Arrogant का अर्थ है घमंडी। तो घमंडी लोगों के साथ क्या होता है, निभाना मुश्किल होता है, उनके साथ चलना यानी उनके साथ वक्त बिताना इत्यादि मुश्किल होता है। तो गेट अलोंग। अगला देखते हैं। येस्टरडे आई डैश माई चाइल्डहुड फ्रेंड। येस्टरडे बीता हुआ कल, तो कल मेरे को कौन मिल गया, मेरा बचपन का दोस्त मिल गया। केम अक्रॉस, येस्टरडे क्योंकि भूतकाल है इसीलिए कम का भूतकाल यहाँ पे प्रयोग हुआ है, केम अक्रॉस। वी डैश आ जर्नी ड्यू टू बैड वेदर यानी कि मौसम जो है वो बैड था, बुरा था, इसलिए हमने हमारी जर्नी मतलब यात्रा को क्या करेंगे, बारिशें आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, घर से बाहर जाने को एक बार टाल देंगे, नहीं जाएंगे हम। तो वही हमने अपनी यात्रा को पुट ऑफ आपको अर्थ बताया था मैंने, डिले करना, बाद के समय के लिए, तो हम बाद में जाएंगे इस तरीके से। अगला देखते हैं। द फंक्शन हैज़ स्टार्टेड, फंक्शन शुरू हो चुका है। द चीफ गेस्ट में डैश एनी टाइम। टर्न अप का अर्थ बताया था अराइव, तो कभी भी पहुंच सकते हैं, तो टर्न अप।
द ऑथर इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग आउट द ट्रांसलेशन ऑफ द नॉवल। ट्रांसलेशन माने कि अनुवाद, नॉवल का अनुवाद जो है वो पब्लिश करने का, लाने का सोच रहा है लेखक। ऑथर होता है लेखक, तो वो उसको लाने का सोच रहा है, तो ब्रिंग आउट यहाँ पे हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड ऑन। कोविड-19 के वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है किए गए थे, कंटिन्यू किए गए थे, वो हो जाता है कैरिड ऑन। द प्रिंसेस डैश द प्रपोजल ऑफ मैरिज। मैरिज मतलब शादी, तो शादी का जो प्रपोजल आया उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो मना करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब बताया था? सोचिए आप, ऊपर देखिए अपने ऑप्शंस को साथ में, तो टर्न डाउन आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड टू गेट डैश द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को हम क्या करेंगे? पास करेंगे। तो एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, उससे निकलने के लिए अच्छे से हमने क्या किया? मेहनत करी। तो गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ही ड्राइव्स एन एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगी, वो बहुत महंगी गाड़ी चलाता है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत रिच है। तो रिच आपको अर्थ बताया था वेल ऑफ। ही सीम्स टू वेल ऑफ, दैट मीन्स कि वो अमीर लगता है। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को हल कर लेंगे। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपको कोई एक्सरसाइज फिर से करना है, लेसन आपको समझना है, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को आप चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।